हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग करंट का सेशन स्टार्ट किया और करंट का सेशन इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, यानी स्टेट लेवल से लेकर के स्टेट पीसीएस से लेकर के रेलवे ग्रुप डी, यानी सारे एग्ज़ाम्स में जो है करंट अफेयर्स का अलग ही महत्व है। यानी इसके बिना जो है आप गवर्नमेंट जॉब की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चूँकि इसका जो है एग्ज़ाम में कंपटीशन लेवल का जो भी चाहे हाई लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे लो लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर कम से कम 5 प्रश्न, हालांकि मैं ज़्यादा प्रश्न तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन 5 ऐसे प्रश्न रेगुलर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी मैं बताती चलूँगी, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने जो है केंद्र को गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है, यानी सलाह दिया है। तो किस हाई कोर्ट ने दोस्तों हाल ही में जो है गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद जो कि यूपी में है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है केंद्र सरकार को। ऐसे भी दोस्तों जो गाय है उसको जो है भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। और जो आर्टिकल 28 है, तो आर्टिकल 28 में जो है दोस्तों, जो भी गाय जैसी दुधारू पशुएं हैं तो उसके संरक्षण की बात आर्टिकल 48 में कही गई है। तो इस अनुसार भी अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार को जो है इसके ऊपर जो है कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है पशुओं की यानी बलि दी जाती है, उनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है चूँकि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है और इसका आर्थिक महत्व भी है। और भारत की संस्कृति में आज से ही नहीं, वैदिक काल से ही देखा जाए तो गाय का जो है एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। और हमारे दैनिक दिनचर्या में भी अगर इस चीज़ को देखा जाए तो गाय का बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके दूध का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ऐसे भी जो है इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए, मीन्स किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में। तो और भारत की संस्कृति के संदर्भ में देखें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या कहा है कि आप जो है गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। तो जब राष्ट्रीय पशु घोषित होगी तो इसका जो वध हो रहा है, जो भी इसका मिसयूज हो रहा है, चाहे बीफ में हो चाहे और भी इसका जो भी मिसयूज हो रहा है, तो वो पूर्णतः जो है कानूनी तौर पर बंद हो जाएगा। तो आर्टिकल 48 का हवाला देते हुए क्या कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि गाय को जो है आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। तो किनका निर्णय है? तो दोस्तों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके संभावना यानी बहुत संभावना बनती है इसके पूछे जाने की। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों अपना देश भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी करेगा। और ये जो है दोस्तों ये मेज़बानी जो है इसमें आपका उद्योग जगत के जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, जो भारत के नीति निर्माता है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, और जो विशेषज्ञ हैं वो सब भी हिस्सा लेंगे। तो और सबसे अच्छी बात है कि यह जो है शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है आयोजित? तो अपने देश भारत में यह आयोजित हो रही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर जो है 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ जो है पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने? तो विराट कोहली जो है दोस्तों इंस्टाग्राम पर जो है आपका 250 मिलियन फॉलोवर्स के साथ जो है आपका एशियाई सेलिब्रिटी यानी प्रथम एशियाई सेलिब्रिटी बने हैं। दोस्तों अगर हम लोग एशिया की बात करें तो एशियाई सेलिब्रिटी में तो आपके विराट कोहली हो जाएंगे, जो कि आपका 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ जो है टॉप पर चल रहे। अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो
रोनाल्डो, ये दोस्तों पुर्तगाल का फुटबॉलर है। ये 337 मिलियन साथ जो है नंबर 1 पे है। तो ये नंबर 1 पे वर्ल्ड के यानी वर्ल्ड लेवल पर हो गए। और अगर एशियाई लेवल पर देखें तो एशिया का टॉप हो गया आपका विराट कोहली। और एक लियोनेल मेसी जो है ये आपका वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। तो नंबर 1 पे क्रिस्टियानो और लियोनेल मेसी, ये दोनों जो है फुटबॉलर है दोस्तों। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे। और एशिया में जो है नंबर 1 पे कौन आए तो विराट कोहली जो हमारे भारत के क्रिकेटर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम कौन बना है। तो दोस्तों अपना देश भारत जो है दुनिया का जो है आपका तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। दोस्तों ये जो है हुरून की रिपोर्ट के अनुसार जो है दोस्तों यह जो है प्रकाशित हुआ है कि जो इकोसिस्टम यानी दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वह भारत है। अगर भारत तीसरा है दोस्तों तो नंबर 1 पे कौन है तो आपका अमेरिका नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे कौन है दोस्तों तो नंबर 2 पे आपका चीन है। यानी जिस प्रकार हम लोग क्या देखें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फॉलोवर्स में इंस्टाग्राम पे नंबर 1 पे है, 2 में मेसी है। और उसी प्रकार अमेरिका जो है स्टार्टअप इकोनॉमी का जो है स्टार्टअप है यानी कि इकोसिस्टम स्टार्टअप में कौन है अमेरिका नंबर 1 है। और चीन जो नंबर 2 पे है। और तीसरा जो है अपना देश भारत है। तो इसको भी मूल रूप से याद रखिए, क्योंकि अगर तीसरा पूछता है तो आपको पहला भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न दोस्तों। तो अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए जो नीति में संशोधन किया है। तो दोस्तों असम राज्य ने जो है एथलीटों को प्रोत्साहन के लिए जो है उनको जॉब देने के लिए जो है स्पोर्ट्स जॉब को में कोटा यानी उनको प्रोत्साहन के लिए जो उनको जॉब में कोटा देने के लिए जो है यानी जॉब कोटा में जो है आपको संशोधन किया है यानी आरक्षण दिया है। तो ये करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों तो असम राज्य है। और ये जो है स्पोर्ट्स यानी एथलीटों को जो है संरक्षण देने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यह नियम अपना है। दोस्तों असम की राजधानी कहाँ है तो दिसपुर है। दोस्तों यहाँ पर एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है एक पार्क है, जैसे उसका नाम जो है पहले राजीव गांधी के नाम पर था, अभी नाम मैं भूल रही हूँ उसका। तो उस पार्क का नाम जो है उस पार्क के नाम के आगे से राजीव गांधी को हटा दिया गया है और बस उस पार्क का नाम छोड़ा गया है। तो ये भी राजनीति की बातें कल मैंने बताया था कि किसी में जोड़ा जा रहा है किसी से हटाया जा रहा है। तो जहाँ कांग्रेस की वर्चस्व वाली सरकार है या मीन्स गठबंधन में है तो वहाँ जोड़ा जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा कि कल जोड़ा गया था। असम में हम लोग देख रहे हैं कि उस पार्क से जो है राजीव गांधी को हटा दिया गया। फिर सेंट्रल में हमने क्या देखा था कि मेजर ध्यानचंद जो है राष्ट्रीय पुरस्कार रख दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। तो ये सब राजनीति की बातें, इलेक्शन आ रहा है तो ये सब चलता रहेगा। तो ये हमने क्या देखा 5 प्रश्न महत्वपूर्ण देखा जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को रट लीजिए और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैंने बताया वो भी आप नोट आउट कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिले। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।